अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आमदमचूर में हूँ आपका मेज़बान शफ़ीउल्लाह। आज आपको तख्ते बाराम खान झील की सैर कराते हैं। ये झील जो अफसानवी कहानी का मरकजी किरदार है, यूनियन कौंसिल पीर खाना के शिमाल मशरिक में लुगे अजमेर से 8 घंटे की पैदल मुसाफत पर वाक़िया है। यहाँ एक शहजादा बाराम खान झील और एक तख्ते बाराम खान है। बाराम खान शहजादा के नाम से मशहूर ये झील सतह समंदर से 11,007 फीट की बुलंदी पर कोही सफ़ेद या स्पिनगर की पहाड़ी सिलसिले में वाक़िया है। इस झील के बारे में बहुत सी अफसानवी दास्तानें यहाँ के बुजुर्ग बयान करते हैं। एक बुजुर्ग के बकौल जब शहजादा बाराम खान गुल अंदामा पेरी की तलाश में निकला तो उन्होंने यहाँ क़ियाम किया था और इस दिवमालाई झील को परियों और अदमजात की मदद से तामीर किया था। झील से निकलने वाले पानी के रास्ते में हमवार पत्थरों का फर्श और एक लंबा चौड़ा हमवार पत्थर अब भी मौजूद है और इसी पत्थर को तख्ते बाराम खान या पश्तो जुबान में तख्ते बर्रा खान कहते हैं। शहजादा बाराम खान के बारे में मशहूर है कि उन्हें परियों की देश के शहजादी गुल अंदामा खापिर परी से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि शहजादा बाराम खान इस पत्थर पर बैठा करते थे और गुल अंदामा खापिर परी का इंतजार करते। कहा जाता है कि बिलाखिर शहजादा बाराम खान की शहजादी को एक दीव भगा कर ले गए थे। इस कहानी में कितनी सदाकत है कि एक इंसान एक परी पर फरीफ्ता हो गया और किस तरह इस तलस्माती दुनिया में पहुंच गया ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस दिवमालाई झील के किनारे असर के बाद रुकना आसान नहीं कि उनकी यहाँ वक़्त गुजारने के साथ साथ इंसान अपने जिस्म में भारीपन ज़रूर महसूस करता है। तख्ते बाराम खान के करीब पहाड़ी चोटी है जैसे मकामी लोग शरशमो खंडो सरसो खंडो कहते हैं। इस जगह के बारे में मशहूर है कि जब गुल अंदामा खापिर परी को एक दीव अगवा करके ले जा रहा था तो इस दीव ने रास्ते की निशानदही के लिए इसी जगह सरसों का बीज बोया था ताकि रास्ते की निशानदही हो सके। यहाँ की सैर के लिए जाने वाले दोस्तों को मकामी लोगों की मदद की ज़रूरत होती है कि उनके यहाँ सामान वगैरह रसद के लिए घोड़ों की ज़रूरत होती है और नए सयाहों के लिए रास्ते मालूम करना भी मुश्किल होता है। तख्ते बाराम खान पहुंचने के लिए कई ग्लेशियर्स को पार करना पड़ता है जिसके लिए बुट का इस्तेमाल लाजमी है। हाइकिंग के शौकीन बआसानी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अद्वियात साथ और खुराक की अशिया की बगैर सफ़र न कर। कुदरती खुदरो पौधे कसीर तादाद में पाए जाते हैं। जून जुलाई अगस्त के महीनों में आप यहाँ जा सकते हैं। सितंबर के आखिर से लेकर मार्च तक यहाँ 10 से 15 फीट बर्फ पड़ी रहती है। अगस्त के महीने में जहाँ पूरे मुल्क में गर्मी जोर पर होती है, यहाँ आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इस झील की चोटी से एक तरफ कोहिस्तान की वादी दुबैर की पहाड़ी सिलसिले नजर आते हैं तो दूसरी तरफ स्वात मदीन के इलाके की भी बिशग्राम झील भी आपको नजर आएगी। एक बार ज़रूर तख्ते बाराम खान की सैर के लिए जाएं और उस खूबसूरत तरीन झील के किनारे चंद लम्हे ज़रूर गुजारें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी मेज़बान शफ़ीउल्लाह को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हम भी अमानिल्लाह।